के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं आपके पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट में बताने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही क्किए हैं, ठीक है। 30 में से कितने क्वेश्चन आप सभी को पहले से ही पता थे क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम पर वहां से जा सकते हो और डेली का डेली इसकी पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था दोस्तों? भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? ऑप्शन पढ़िएगा यहाँ पर 1841, 1881, 1821 या फिर 1861। तो करेक्ट आंसर करिएगा इसका दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1881 में। याद रखिएगा, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान 1881 में चला गया था। फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक दोस्तों। इस समय पूछ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके गवर्नर कौन थे? इस समय इसके गवर्नर कौन थे? तो क्या क्लिक करोगे बताओ? इस समय इसके गवर्नर कौन थे? जब 1881 में पहली बार आधिकारिक जनगणना हुई थी तो इस समय गवर्नर कौन थे? क्या क्लिक करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पे गवर्नर की, दोस्तों इस समय गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, ठीक दोस्तों। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में यहाँ पे 10 की जनगणना आरंभ की गई थी 1881 में। याद रखिएगा, नियमित जनगणना भी इसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी 1881 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है देखिए दोस्तों। क्या क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन अच्छा है। संविधान में संशोधन करती, दोस्तों संविधान में संशोधन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर संसद या फिर आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड? तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, संसद करती है। याद रखिएगा क्या करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संसद, ठीक दोस्तों। भारतीय संविधान में शक्ति दोस्तों संसद के पास होती है कि संसद, मतलब कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है, ठीक है। याद रखिए, संशोधन करने का जो दोस्तों ये प्रक्रिया है किस देश से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है सी वाला। दोस्तों बात कर ले रहे हैं भाग कौन से भाग में आता है दोस्तों? भाग 20 भाग में आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में आता है? 368 में आता है, ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग पूछ ले तो भाग 20 में है दोस्तों। अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संशोधन हो सकता है संविधान में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था दोस्तों? क्या क्लिक करोगे? राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। बिंदुसार प्रथम का, देवभूति प्रथम का या फिर स्कंदगुप्त प्रथम का या फिर राजराज प्रथम का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, राजराज प्रथम, ठीक है ना। याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था दोस्तों? राजराज प्रथम का था, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन सा दोस्तों? लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्याचल? लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्याचल? वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, लद्दाख है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लद्दाख। याद रखिएगा, सबसे ठंडा यहाँ पर है ये रेगिस्तान, याद रखना है, लद्दाख। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बना है देखिएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही है, ठीक है। यहाँ पे कार्यकाल दे रखे हैं, टाइमिंग दे रखा है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? पांचवें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिए, वो भी मुस्लिम, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों 5th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए वाला। करेक्ट आंसर क्या है? ए करेक्ट। इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1967 से लगा के 1969 तक था, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पहले सबसे कम अवधि के लिए बने थे, याद रखिएगा, सबसे कम अवधि के यही थे।
इनकी मृत्यु का कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, 67 से 69 तक इनका कार्यकाल रहा और इनके कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। इस वजह से इनका कार्यकाल सबसे कम वर्ष का है, सबसे कम समय का है। मुस्लिम राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ हालांकि। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 6 क्वेश्चन बताइएगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों यहाँ पर कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी, क्या क्लिक करोगे? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई, याद रखिएगा। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई दोस्तों। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई पूछ लेगा, 1465 किलोमीटर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 7th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है, इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का क्या कारण था दोस्तों? गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता, चौरी चौरा की घटना के कारण, कांग्रेस पार्टी के आदेश के कारण या फिर मुस्लिम लीग की इच्छा के कारण। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, चलिएगा, बी राइट है, चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आपसे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चौरी चौरा घटना जो हुई थी कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य और पृथ्वी के जो सबसे निकट दूरी है उसको किस नाम से जाना जाता है, और सबसे अधिक दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बताइएगा सबसे निकट दूरी को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के सबसे निकट दूरी को दोस्तों सबसे करेक्ट आंसर आ जा रहा है, राइट आंसर उपसौर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी को उपसौर और सबसे अधिकतम दूरी को दोस्तों बोलते हैं अपसौर। ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर और निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए वाला। 10th क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है दोस्तों? बताइएगा। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुच्छेद 21A। ठीक है ना, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है दोस्तों? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्तों 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर, याद रखिए, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसलिए इसको गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, याद रखेंगे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था दोस्तों? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 17वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां या फिर 74वां? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? 13 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। पंचायती राज मंत्रालय पूछ लिया जाए कहाँ है, तो क्या क्लिक करोगे? पंचायती राज मंत्रालय पूछ ले तो नई दिल्ली में, ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक ना, पंचायती राज मंत्रालय पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, ये भी आप सभी को याद रखना है। फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अभिनेत्री देविका रानी। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है दोस्तों? किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, लग्जेमबर्ग। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बेल्जियम। याद रखेंगे 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी या फिर आपका एम फातिमा बीबी। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, एम फातिमा बीबी थी, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी करेक्ट है इसका। भारत की सबसे पुरानी सोने की खादान कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे पुरानी सोने की खादान कौन सी है? बीदर, कोलार, मैसूर, मंगलौर। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कोलार है, याद रखेंगे। कोलार किस राज्य में? बताओ, कमेंट करो, कोलार किस राज्य में भारत की सबसे पुरानी सोने की खादान है? कोलार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना संगीत यंत्र कौन सा है? बांसुरी, वीणा, सितार, इकतारा। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, वीणा है, याद रखेंगे। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, वीणा। भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुखौटा नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? किस नृत्य से, किस राज्य से नहीं, किस नृत्य से। मुखौटा नृत्य शैली किस नृत्य से संबंधित है? 19 क्वेश्चन, बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा कथकली। कथकली जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर इसमें कथकली है नहीं, तो यहाँ पर कुचिपुड़ी क्लिक कर सकते हो। जो कथकली ऑप्शन में होगा तो कथकली ही क्लिक करना होगा आप सभी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, या फिर आप सभी लोग एक यहाँ पर ऑप्शन हटाकर कथकली ही क्लिक कर लेना, ठीक दोस्तों। कथकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुखौटा नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, बरेली उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 20 का फिलहाल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों सिंपली आप सभी से पूछ लिया गया, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? 21 क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा पेपरों में, सभी पेपरों में पूछा गया है दोस्तों। सेबी का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन, सिक्योरिटीज एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं है, फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है दोस्तों। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई में, कोचीन में, जयपुर में, अमृतसर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, कोचीन में है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोचीन में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को कितने रुपए तक का इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को कितने रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है? बताइए आप लोग, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख या फिर 1 लाख? 23 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, 5 लाख, ठीक है ना, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, 23 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पर्वत पर, पठार पर, या फिर शिवालिक श्रेणी पर, या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर।
दोस्तों 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट है बी वाला। शिलांग पठार पर, याद रखेंगे उस कटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलांग पठार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ठीक है ना, बी राइट है, याद रखेंगे 24 का बी करेक्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, शिलांग पठार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, कोलकाता, ठीक है ना, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही पाए जाते हैं, मतलब कि कोलकाता में ही स्थित है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। वो पर्यावरण शोध संस्थान था, ऊपर जो क्वेश्चन आया था अभी, पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में हो, ये यहाँ पर ये वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में अवस्थित है, याद रखिएगा। फिलहाल 25 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान में भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए रूस से, ठीक है दोस्तों, जिसे सोवियत संघ भी बोलते हैं, और मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों यहाँ पर 11 है, ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 4A में है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 25 का फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, 25 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों, कुषाण वंश या कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, अश्वघोष, कनिष्क, बानयोंग या फिर हिराइओस। 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, 27 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कनिष्क, ठीक दोस्तों। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी, पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तथा मथुरा भी थी, याद रखिएगा। शक संबंध इसने भी दोस्तों चलाया था 78 ईसा पूर्व में, शक संबंध की स्थापना इसने ही की थी, याद रखिएगा। और इसी के टाइम दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, मतलब कि चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों इसी के टाइम में हुई थी, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, अध्यक्ष पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, इसके अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार से कौन संबंधित था, इसमें से उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर ये सभी दोस्तों, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित थी दोस्तों, 29 बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 20 जून 1756 में दोस्तों ब्लैक होल घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी, सिराजुद्दौला, करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में यहाँ पर घटी थी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, सॉरी बी वाला। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी वाला, 12 मार्च 1930 में किया गया था, याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1230 में स्टार्ट किया था दोस्तों। दांडी मार्च दोस्तों साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के जगह से स्टार्ट किया गया था दोस्तों। यहाँ पर 78 अनुयायी थे दोस्तों। 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में गांधी तट से यानी कि गुजरात पहुंचकर कानून तोड़कर नमक बनाया दोस्तों। ठीक दोस्तों, कानून तोड़कर नमक बनाया, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए अभी आप सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर यार कर दिया करो आप लोग।